हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रांशु अग्रवाल और आज अपना मैथ्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि अपने ईयर 2022 में जो टर्म 2 होने वाले हैं वो अभी जो सीबीएसई की करंटली डेट आई है वो अप्रैल 26 आई है, जिसमें अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को क्या एक क्रैश कोर्स की तरह कोई एक कोर्स प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें मैं क्लास 10th का जो टर्म 2 में आने वाला सिलेबस है वो पूरी तरीके से हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इस कोर्स का आपको फायदा क्या होने वाला है कि एग्जाम से तुरंत पहले ये कोर्स कवर हो रहा है और एक स्पीड में हो रहा है। जैसे कि एक फ्लो में पूरा सिलेबस कवर होता है आपका, तो उसमें फायदा क्या रहता है कि उसमें चीजें आपको याद रहती हैं, ठीक है। अब आपने पूरे जो टर्म 2 था उसमें धीरे धीरे चीजें पढ़ी होंगी, है ना। जैसे चैप्टर 4 आधा है ना, आधा आज पढ़ा, आधा फिर 2 दिन बाद पढ़ा, फिर आधा पढ़ा, तो वो दिमाग में नहीं रहती हैं चीजें, समझो। लेकिन अब हम क्या है, एक फ्लो में पढ़ेंगे और लगभग 30 से 40 क्लासेज के बीच में पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, यानी कि 30 से 40 डेज में हम अपना पूरा सिलेबस कर लेंगे, ठीक है। जिसमें मैं क्या कराऊंगा, आपको पूरा एनसीईआरटी कराऊंगा। एनसीईआरटी के साथ साथ जो सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कब तक के 2010, ठीक है। 2010 से बाद के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 चीजें आपकी यहाँ हो जाएंगी कवर, क्या होंगी, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरीके से डिस्कस होंगे, जैसे कि आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 में अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 4 में आपकी जनरली 4 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है कि मैं पूरा चैप्टर पहले आपको कवर अप करा दूं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करें, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपने चैप्टर कवर कर दिया, अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे स्टार्ट, तो आपको वो आइडिया नहीं लग पाएगा कि ज्यादातर बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं किस टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ कहेंगे कि एक एक्सरसाइज या एक टॉपिक हम कवर करेंगे, उस टॉपिक से देखेंगे कि कितने क्वेश्चन अब तक आए हैं सीबीएसई में। तो उससे एक फायदा होगा आपको, कि क्या फायदा होने वाला है, उससे आपको ये फायदा होने वाला है कि भाई आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हमने पढ़ा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है ईयर बाई ईयर। तो उससे आप अपने आप, जैसे टीचर बताता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप अपने आप गैस करने लगोगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से करना है, कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है, ठीक है। तो इससे आपको अपने आप पूरे सिलेबस का आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक, ठीक है, तो कौन और किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो सब आइडिया आपको इसी कोर्स से मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको काम क्या करना है, आपको काम इतना करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, और ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिले और आपको आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। तो आज हमें क्लास 10th का अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करना है, ठीक है। चैप्टर 4 हम स्टार्ट करेंगे आज। देखते हैं चैप्टर 4 का नाम क्या है। तो चैप्टर 4 का नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चैप्टर 4 का क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। चलो, तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स चल रहा है तो बिल्कुल एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फ्लो में चलेंगे, ठीक है। फ्लो का मतलब है कि कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ा कल नहीं पढ़ा, ठीक है। डेली आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, क्लियर है। चलो देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 वर्ड से मिलकर के बनाए, एक वर्ड है क्वाड्रेटिक, ठीक है, और दूसरा नाम है इक्वेशन। वैसे तो इस नाम से आप 9th क्लास में भी बिल्कुल जानते होंगे दोनों चीजों को, ठीक है, एक साथ पढ़ा भी होगा आपने। लेकिन अगर हम अलग अलग करके देखें दोनों नाम को, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक के साथ अगर हम देखें इक्वेशन, तो दोनों नाम हमें जाने पहचाने से लगा है। हमने क्वाड्रेटिक भी सुन रखा है, हमने इक्वेशन नाम भी सुन रखा है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे कि क्वाड्रेटिक क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं मैं किस लिए हूं यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक आपने नाम सुना होगा पॉलिनोमियल, जब चैप्टर पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था जो, है ना। अब पॉलिनोमियल में आपने सुना था एक
नाम जिसको हम कहते थे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या बोलते थे उसको हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम देते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, याद आया कुछ? पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से कुछ याद आया? उसमें क्या होता था? पहला होता था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 तरीके के पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे। याद आया? ठीक है, अगर नहीं भी आया मैं दोबारा से बताता हूं। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती थी? 2 होती थी। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक कहीं भी आ रहा है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वहां मतलब हो जाता है उसका कि डिग्री होनी चाहिए 2। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। अगर कहीं भी आ रहा है नाम क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का सीधा सा मतलब हो जाता है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है डिग्री क्या होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स डिग्री जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिग्री नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, मैं बताता हूं डिग्री क्या होती है। तो डिग्री होती है आपकी, डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं, 3x² + 2x + 1। यहाँ वेरिएबल अगर हम बात करें तो वेरिएबल क्या है अपना? x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो, इस वाली टर्म में देखो, इसमें कितनी पावर है? 2। इसमें कितनी पावर है? 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2। तो इस वाले ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। ठीक है, कितनी डिग्री हो गई? 2। और जब डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना कि चल क्या रहा है। ठीक है, अभी तो मैं खाली डिग्री देखने सिखा रहा हूं आपको कि डिग्री कैसे देखते हैं। ठीक है, तो डिग्री किस तरीके से देखते हैं? जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाती है? डिग्री हो जाती है। अब ये मत सोचना कि पॉलिनोमियल पढ़ाने लगे, नाम तो चैप्टर का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ाने लगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल से ही बनती है आपकी इक्वेशन। कैसे बनती है वो ध्यान से देखना अभी। ठीक है, तो देखा आपने कि डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिग्री। तो अब मैं कुछ चीजें कुछ पॉलिनोमियल्स लिखा हूं और उसकी डिग्री मुझे बताना। ठीक है, ये मैंने 4 लिखी हैं। ठीक है, यहां हमें डिग्री देखनी है, जल्दी से बताओ एकदम। ठीक है, जिसको आ गई समझ वो वीडियो को पॉज करके जल्दी से डिग्री लिखे और बाद में चेक करें कि आपने सही लिखी की थी या गलत लिखी थी। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ अगर हाईएस्ट पावर देखें तो कितनी है? 3। तो डिग्री हो गई 3। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये डिग्री हो गई 2। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो कितनी हो जाएगी डिग्री? 1। ठीक है, ये सब क्या है? ये डिग्री है। ठीक है, ये क्या है? डिग्री है आपकी। अब इसमें से देखो ये 2 पॉलिनोमियल थे जिनकी डिग्री कितनी थी? 2। तो इन 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको देखने आ गए, जिसकी नॉर्मली क्या होगी? डिग्री 2 होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है बात? चलिएगा, अब बात आती है कि पॉलिनोमियल से इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो अभी मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है 2x + x + 1। ठीक है, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इसमें एक वर्ड छुपा हुआ दिखाई देगा आपको, जिसको हम बोलते हैं इक्वल। इक्वल से ही निकला है इक्वेशन। ठीक है, इक्वल से ही निकला है इक्वेशन। क्लियर है? अब इक्वल से ही इक्वेशन निकला है तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल को अगर हम
इक्वल कर दें किसी भी चीज के तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल था, मैंने इक्वल लगा दिया। अब इक्वल में या तो जो क्वेश्चन में दिया होगा वो लिखोगे, ठीक है, वो किसी के भी इक्वल हो सकता है। तो हम जनरली मान लेते हैं ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो ये क्या बन गई आपकी, पहले था पॉलिनोमियल, अब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्लियर है बात? ठीक है बेटा, तो पहचान लोगे कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, कौन सी नहीं होगी। समझ आ रही बात? चल आगे और ध्यान से देखते हैं कौन सी, है ना, और अच्छे से देखते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं, तो क्या होगी, बिल्कुल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से नोट्स बनाने शुरू कर दो। ठीक है, अगर नोट्स बना लिए हैं आपके, बने हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो जल्दी से बनानी शुरू कर दो। क्योंकि देखो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हायर क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो बेसिक पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चाहे बेशक इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो क्या होती है, इट इज द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन होती है विच हैज डिग्री इज इक्वल टू 2, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। वो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी क्या हो, डिग्री 2 हो, वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है बेटा, चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, और क्या हो सकता है, x² प्लस 1 भी हो सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक है ना, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर खाली x² इज इक्वल टू 0 लिखा है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस आपको मेनली क्या ध्यान देना है कि डिग्री मैक्सिमम क्या हो, 2 हो। ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हुई बात? ठीक है बेटा, चलो तो अब देखते हैं आगे। ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखो एक जनरल फॉर्म होती है, अगर हम देखें तो मैक्सिमम कितनी टर्म्स आ सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखो इससे ज्यादा टर्म्स नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज तो होगी जो x² वाली टर्म होगी, है ना, कितनी टर्म्स हो सकती है वो देखनी है हमें। तो देखो एक टर्म तो होगी x² वाली, तो x³ वाली तो हो नहीं सकती, क्योंकि x³ में तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगी आपकी, ये इक्वेशन रहेगी, एक तो टर्म रहेगी इसमें x² वाली, एक टर्म रहेगी x, है ना। देखो x² x, है ना। अब ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यहां देखें, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर चांसेस हैं तो हम कंसीडर करेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, और एक होगी जिसमें x होगा ही नहीं, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म। ठीक है बेटा, चलो तो मेनली कितनी टर्म्स हो सकती हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 3, 1 2 3। ठीक है, तो इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन देखें तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कैसे बोलते हैं देखते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। देखो एक तो टर्म होगी x² वाली, तो x² वाली लिख दी। अब x² के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या लिखा, ax² प्लस दूसरी टर्म क्या होती है, x वाली हो सकती है। ठीक है, अब x के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, तो क्या लिख दिया, b लिख दिया। ठीक है, एक टर्म होगी कांस्टेंट टर्म, जिसको हम c से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या होगी, c इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये क्या होगी, एक जनरल फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम आ गए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक बिल्कुल। ठीक है, समझ लिया कैसे पहचानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लो, ये बिल्कुल बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
अगर यहां तक नोट डाउन कर लिया हो, है ना, और अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर दो, ठीक है। चलिए, अगर आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया है तो हम एक्सरसाइज 4.1 करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि 4.1 में यहीं से हमारे इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस हैं अब वो देखेंगे हम, ठीक है बेटा। चलिए 1 मिनट, चलिए यस, एक्सरसाइज 4.1। देखो बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पूरी एनालिसिस करके मैंने देखी है, एक्सरसाइज 4.1 से बोर्ड ने आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर पढ़ने का क्या फायदा है जब बोर्ड क्वेश्चन ही नहीं पूछता, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि बोर्ड ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है एक्सरसाइज 4.1 से, लेकिन ये आपके सिलेबस में है तो ये आपको पढ़नी चाहिए। प्लस अगर आप एक्सरसाइज 4.1 नहीं पढ़ोगे तो 4.2 में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि बेसिक तो 4.1 ही है ना। अगर 4.1 नहीं पढ़ानी होती तो एनसीईआरटी वाले या सीबीएसई वाले हमारे सिलेबस में क्यों डालते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिलेगी, प्लस जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 4.1 स्किप नहीं करनी है। हाँ, वो बात अलग है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करो या प्रैक्टिस नहीं भी करो तो भी चलेगा, लेकिन समझनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आज तक नहीं पूछा गया है बोर्ड में क्वेश्चन इससे, ठीक है, 4.1 से। चलो ठीक है, चलिए करते हैं एक्सरसाइज 4.1। आज फर्स्ट वीडियो है अपनी, तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। कल से फुल लेंथ यानी कि लगभग 1 आवर की वीडियो हुआ करेगी आपकी, ठीक है। तो अच्छे से बिल्कुल फिट होके रहा करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या बोला है, चेक वेदर दी फॉलोइंग, अपने सामने एनसीईआरटी खोल करके रख लीजिए, एक्सरसाइज 4.1 कर रहा हूं मैं। चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें चेक करनी है कि दी हुई इक्वेशंस जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या बोला है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। ये हमें दे दी एक इक्वेशन। इक्वेशन कैसे पता लगा, क्योंकि बीच में आया इक्वल, तो क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गई, क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, ठीक है। चलिए अब हमें पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आप बहुत सारे बच्चे क्या कहोगे, देखो जी यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो क्वाड्रेटिक होने से तो नहीं, क्योंकि सब जगह पावर 1 है तो डिग्री कितनी हो गई, 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्वाड्रेटिक तो होती नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या चाहिए, डिग्री 2 चाहिए, ठीक है बेटा। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, तो वो देख लो, क्योंकि सबसे पहली बात तो होती है ये जो पावर है इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। पावर यहां नहीं है लेकिन यहां तो है, तो इसको सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। जब तक हम अपनी इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लाएंगे। देखो ये हमें दे रखा है होल स्क्वायर, अब ये होल स्क्वायर हमें हटाना पड़ेगा यहां से। तो अब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको अप्लाई करना आता होगा, ठीक है। मैं ये मान करके चल रहा हूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू, मैंने अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, है ना, 2 की मल्टीप्लाई x से क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी, तो 2 3 जा 6, ये हो गया, ठीक है। तो यहां से इसको सोल्व किया, x² प्लस 1 प्लस 2x, है ना, 2x इंटू 1 2x ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है। सभी चीजें अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को कंसीडर करें तो सब चीजें एलएचएस में है, आरएचएस में खाली क्या है 0, तो जो भी आरएचएस की चीजें हैं वो एलएचएस में ले आओ, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 2x, आरएचएस एलएचएस में ले आएंगे,
ठीक है, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, और इधर क्या आ गया, 0 आ गया आपका। प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, ठीक है, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ मुझे बेटा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, जल्दी बताओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे इस वाली इक्वेशन को कि जी यहाँ तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वही क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ तो 3 टर्म्स हैं, यहाँ 2 ही टर्म्स हैं। तो बेटा मैंने पहले ही बताया था कि x वाली टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो यहाँ वही वाला केस है, देखो यहाँ x वाली टर्म मिसिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या देखना है, मैक्सिमम पावर देखनी है। तो मैक्सिमम पावर अगर हम देखें तो कितनी है, देखो यहाँ पर 2 है 2 की नहीं है, ठीक है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो एक इक्वेशन कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे, हेयर डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2, हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्लियर है बात, ध्यान से देखो और जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है। और बेटा अगर समझ आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है। क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी पूरा सिलेबस हो पाएगा। अगर देखो आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाया तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन के लिए जरूर कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है। मैं यहाँ आपसे कुछ पे नहीं कर रहा, आपको कुछ पे नहीं करना, तो बदले में इतना तो कर ही सकते हो कि यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लस दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चंस करने हैं। आज मैंने बताया कि हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो है ना, थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं। बाकी कल से थोड़ा सा वीडियो का लेंथ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लगभग 1 आवर की वीडियो रखेंगे ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है बेटा। तो आज यहीं तक रखते हैं। प्लस आपको होमवर्क देता हूं कि एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स एक बार अपने आप से अटेम्प्ट करना। इसी तरीके से अटेम्प्ट करनी है, कोशिश करनी है कि जो इक्वेशन दी है वो इस फॉर्म में आ जाए, RHS में 0 आ जाए, बाकी सब इधर ट्रांसफर हो जाए। अगर डिग्री 2 आ गई तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 2 नहीं आई, मान लो डिग्री 3 आ गई, तब भी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। डिग्री कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, वो ही क्वाड्रेटिक मानी जाएगी। बाकी कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं मानी जाएगी। समझ आई बात, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से ये वाली एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बाकी के क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि मैं होमवर्क में दे रहा हूं तो कर नहीं कराऊंगा, आगे के क्वेश्चंस कल वाली वीडियो में जरूर कराऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन आपको एक बार अपने आप से जरूर ट्राई करनी है, ठीक है। तो एंड करते हैं आज की क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।